हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार सिंह ऑनलाइन आर के क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, हेलिना जो है, हेलिना रक्षा उपकरण किस देश में विकसित किया गया है? तो हेलिना जो है भारत में डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी को हुआ था। हेलिना क्या है? हेलिना हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में, सही है। भीतरकनिका जो है अभयारण्य जो है उड़ीसा में, ये भी सही है। अब पीताम्बर जो है तमिलनाडु में है। अब वेम्बनाड झील जो है कहाँ है? तो वेम्बनाड झील जो है केरल में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सेंटोस। सेंटोस को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसमें दिया है फजेंडा। फजेंडा जो है कहवा के बगान को क्या कहते हैं ब्राज़ील में? तो फजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, यानी कि सूची 1 और सूची 2 में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे, रेंटिंग जो था, रेंटिंग किससे संबंधित है? तो पनीर से। जैव प्रौद्योगिकी जो है प्लास्मिडस से संबंधित है। और गोल्डन राइस जो है विटामिन ए से संबंधित है। ओजोन परत जो है किससे संबंधित है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर से संबंधित है, न कि ट्रोपोस्फियर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो गलत दिया हुआ है। तो ओजोन परत किससे संबंधित है? तो समताप मंडल से या स्ट्रेटोस्फियर से। ओजोन परत की इकाई क्या है? तो इसका इकाई है डाबसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत जो है श्रृंखला बलित पर्वत के उदाहरण है। जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत जो हैं वो सब बलित पर्वत के उदाहरण में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेवा वैली स्थित कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। और उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड लिनिथगो था गवर्नर। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। लाल कुर्ती आंदोलन जो था कब शुरू हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार का उपनाम क्या था? तो सीमांत गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहा था? तो इसका आंसर होगा CF एंड्रूज ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किए थे।
रॉलेट एक्ट जो था 19 मार्च 1919 ईस्वी में हुआ था। रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट क्यों आया था? तो राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1980 ईस्वी में। इसी में पूछता है वन जीव संरक्षण अधिनियम। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? तो 1972 का। वन जीव पूछेगा तो 72 का। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो 1986 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जो है इनमें से कौन सा जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाला गैस है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जलवाष्प भी हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, और ओजोन जो गैस हो जाएगा, मीथेन गैस हो जाएगा, और CFC हो जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इनमें से सभी सही है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? तो जोसेफ फोरियर ने। क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? तो जोसेफ फोरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं में मुख्यतः कौन प्रदूषक होता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? यानी कि सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटेन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोहॉल जो है किसका मिश्रण है? तो 10% पेट्रोल और गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल को गैसोहॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु पर समान गति से वृत्तीय पथ पर गतिशील हो तो उसका जो क्या होता है? इसका आंसर होगा इसका वेग जो है परिवर्तित होते रहता है। यानी कि यदि एक वस्तु की एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो इसका वेग जो है परिवर्तित होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यानी कि सूची 1 से और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो एमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता। बैरोमीटर से दाब। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। तो इसका आंसर होगा 16 के ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किए थे? तो इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका कब हुआ था? पुस्तक लिखे थे तो 1927 ईस्वी में। BR अम्बेडकर का अन्य बुक है फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म। जाति के अनुच्छेद और जनता और बहिष्कृत भारत जो था यह साप्ताहिक पत्रिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू से डबल फॉल्ट जैसे शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रकलन समिति में इसमें दिया है कथन 1 में कि इसके सदस्य संख्या कितनी होती है? 25 गो, जो गलत दिया है। प्रकलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है। और इसके सदस्य संख्या जो है इसमें सदस्यों के 10 सदस्य लोकसभा और 15 गो राज्यसभा के होते हैं, जो ये भी गलत है। प्रकलन समिति में केवल 30 जो है लोकसभा के होते हैं, केवल लोकसभा के। और इसके कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल जो है 3 वर्ष दिया है इसमें, लेकिन 1 वर्ष प्रकलन समिति का कार्यकाल होता है, यानी कि ये भी गलत है।
यदि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, यह सही है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यानी कि प्रकलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 गो, और केवल लोकसभा से। और वो भी इसके सदस्य के कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों की सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्यपाल किसी राज्य के राज्यपाल होंगे तो अनुच्छेद किसके तहत? तो 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 को सही मिलान करें। तो भाग 5 जो है, भाग 5 में किसका वर्णन किया गया है? तो संघ सरकार के। तो संघ सरकार की चर्चा किस भाग में किया गया है? भाग 5 में। और भाग 5 यानी संघ सरकार जो है 52 अनुच्छेद से लेकर 151 तक अनुच्छेद का चर्चा किया गया है संघ के। भाग 10 में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद जो है 244 से 244 के ए तक इसका चर्चा किया गया है। और भाग 15 जो है, भाग 15 में किसका चर्चा किया गया है? तो निर्वाचन का। निर्वाचन जो है अनुच्छेद 324 से 329 के एक के तहत निर्वाचन का चर्चा किया गया है। और भाग 20 जो है, भाग 20 में संविधान संशोधन यानी कि अनुच्छेद 368 का चर्चा किया गया है। तो इसका आंसर होगा 22 के ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका होगा आंसर, यानी कि 1 का 1 और 2 के 4 और 3 के 2 और 5 के 4 के 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। यानी कि आयरलैंड के संविधान से कौन कौन शब्द जो है भारतीय संविधान में लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है? उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 214 में किसका चर्चा किया गया है? तो एक हाई कोर्ट, सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 214 के तहत। अनुच्छेद 216 में किसका चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान जो है, उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 216 में किया गया है। और 217 में, अनुच्छेद 217 में किसका चर्चा किया गया है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श से की जाएगी। इसका चर्चा जो है अनुच्छेद 217 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसका चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका चर्चा जो है अनुच्छेद 129 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान जो है साधारणतः एकात्मक और विशेष स्थिति में संगनात्मक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कहता है कि अवशिष्ट शक्ति यानी कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर होगा संघ की संसद के पास। यानी कि भारत में 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं। एगो संघ शक्ति यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और अगर तीनों में शामिल नहीं रहता है तो विशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती है। वो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र में निहित होती है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर यानी किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो इसका आंसर होगा अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के संबंधित तथ्यों में कौन सही है? तो इसका दिया है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में इसमें कुल जो है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में दिया है राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। नहीं, राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं। और इसके समिति के सदस्यों का प्रति वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। यह सही है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। लोक लेखा समिति के हमेशा अध्यक्ष जो होता है विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। यह जो क्वेश्चन जो था बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट जो इसका माने कि लोक लेखा समिति का कार्य पूछेगा तो क्या है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट पर जांच करना जो है लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ट एंड मार्केट निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सरकारी प्रतिभूति और व्यापार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया? तो कब किया गया था? 1994 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अधिनियम पारित किया गया था और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था, न कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब का है? तो 1990 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पूछेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम तो 1993 का है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। और राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम कब का है? तो 1990 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायामेंटिना गर्त यानी कि खाई किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार यानी कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधित्व शामिल थे? इसका आंसर होगा 5 गो। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। इसमें 5 जो थे मुस्लिम लीग के सदस्य थे अंतरिम सरकार में। तो 5 सदस्य कौन कौन थे? तो पहले थे जोगेंद्र नाथ मंडल जो विधि मंत्री थे, और दूसर का थे गजनफर अली जो स्वास्थ्य मंत्री थे, और तीसर का थे लियाकत अली खां जो वित्त मंत्री थे, और चौथा थे अब्दुल रब नस्तर जो डाक, वायु और रेलवे संचार मंत्री थे, और पांचवा थे वाई चुंदरीगढ़ जो थे यह वाणिज्य मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनवार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? इसका आंसर होगा पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? इसका आंसर होगा पुर्तगालियों की, जो भारत में कब आए थे? तो 1498 ईस्वी को आए थे, 20 मई
20 मई 1498 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्राह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ब्राह्म समाज की स्थापना जो था 1828 ईस्वी में, ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय और द्वारकनाथ टैगोर ने किए थे। और आगे चलकर इसको जब इन दोनों ने छोड़ दिया, यानी कि इन दोनों का मृत्यु हो गया, तो उसको देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे आगे उसका नेतृत्व किए थे। और केशव चंद्र सेन जो थे भारतीय ब्राह्म समाज के संस्थापक माने जाते थे। यानी कि भारतीय ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो थे कौन कौन भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ऑप्शन नंबर 4 यानी कि महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था हुआ था 1930 ईस्वी में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, और थर्ड गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। इन तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले, यानी कि तीनों सम्मेलन में पूछेगा कि भाग लेने वाले कौन थे? तो BR अम्बेडकर। महात्मा गांधी जो थे कांग्रेस के प्रतिनिधित्व से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा रामानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करें। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था किसके समय हुआ था? तो अजातशत्रु के समय हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? तो कलाशोक के समय हुआ था। और थर्ड जो बौद्ध संगीति हुआ था अशोक के समय हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में। और थर्ड बौद्ध संगीति कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति 283 ईसा पूर्व में। और थर्ड बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। और थर्ड बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने निम्नलिखित आंदोलनों का काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर। कब हुआ था? तो 12 मार्च जो था हुआ था 1918 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद में खेड़ा आंदोलन यानी कि जून 1918 में हुआ था। और उसके बाद में 19 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट हुआ था। और उसके बाद में असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले गठन हुआ अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद रॉलेट एक्ट, उसके बाद असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। और लाइसोसोम के डी डुबे ने। और गाल्जी ने इसका खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन गुणों में हार्मोन एवं एंजाइम से भिन्न होता है? यानी कि किन गुणों से एंजाइम और हार्मोन जो है भिन्न होता है? ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रोग जो है विटामिन A की कमी से होता है?
विटामिन ए की कमी से, तो जीरोफ्लेथेमिया विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी रोग होता है। और एनीमिया रोग जो होता है खून की कमी से, यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और ऑस्टियोमिलेसिया जो रोग है विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सोनोग्राफी। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोगुना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु अंगार गैस के मुख्य घटक कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के, यानी कि CO प्लस N2 प्लस CO2। और जल गैस पूछेगा तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि CO2 प्लस H2। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, तो पीयूष ग्रंथि से कौन स्रावित होता है, तो थायराइड, स्टिमुलेटिक हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। लेकिन कैसिटोनिन जो है यह इसका आंसर हो जाएगा। और कैसिटोनिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र किसका मुख्य जनन अंग कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा डिंबवानी नलिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है, तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज। इसमें दिया है महाजनपद और उसकी राजधानी है, तो महाजनपद का उल्लेख जो है महाजनपद कितना है, 16 गो। इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में। और क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है वह कौन है, तो वह असमक है, जिसकी राजधानी कहाँ है, पोटली। पहला जनपद कौन है, मगध, इसकी राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रिज या राजगीर। अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। भजी के वैशाली। काशी की राजधानी वाराणसी। बौद्ध के कौसम्बी। कुरु के इंद्रप्रस्थ। कंबोज के हाटक। और असमक के राजधानी जो एकमात्र दक्षिण राज्य में स्थित है, पोटली। असमक की राजधानी पोटली। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन। मल की राजधानी कुशवती। पंचाल के अक्षत्री। और चेदी के शक्तिमस्ती। मत्स्य के विराटनगर। सूरसेन के मथुरा। और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।